जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के आराधना को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। आमीन। गीत नंबर 8 को गाएंगे मसीह गीत संग्रह से। गीत नंबर 8। हे मन तो जागे और उत्तरवादी पाठ के लिए भजन संहिता 2 को पढ़ेंगे। एक पद मैं पढ़ूंगा और एक पद आप लोग पढ़ेंगे। आखिरी पद हम सब मिल के पढ़ेंगे। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। यहोवा के और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सहमति करके कहते हैं कि आओ हम उसके बंधन तोड़ डालें और उसको उसकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। तब वह उनसे क्रोध करके बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा कि मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। मैं इस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तो मेरा पुत्र है, आज तो मुझसे उत्पन्न हुआ। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों के तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तूने लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तो कुम्हार के बर्तन के नाई उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायियों यह उपदेश ग्रहण करो। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए
मगन हो, पुत्र को चुमो ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग मार्ग ही में नाश हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य वे जिनका भरोसा उस पर है। है। आइए हम इसी समय अपनी भेंट भी उठा लेंगे, दान देंगे। कोरस गाएंगे, ऐसे समय भेंट ले लेंगे। सारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा, सारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा, तू मुझे जल देगा जिससे मैं तेरे हो जाता, सारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा, तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूँगा, तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूँगा, तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा, सारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा, सारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा। आइए हम भेंट के लिए, आज के वचन के लिए, जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के प्रत्येक सदस्यों के लिए, कलीसिया के लिए प्रार्थना में जाएंगे और सिस्टर निर्मला वीरेंद्र कुमार प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। सारे जहाँ का मालिक, सारे आशीषों के देने वाले, हे मेरे परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से आपके पास आती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर दिन, सुंदर सुबह और विश्रामवार के दिन के लिए कि आपने मुझे जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में इकट्ठा किया और प्रार्थना करने का सौभाग्य दिया। इसके लिए धन्यवाद देती हूँ पिताजी। जितने लोगों के द्वारा ये दान दिया गया है पिताजी, उस पर आशीर्वाद दीजिए, होने दे कि जितने लोग दिए हैं प्रभु उसके खत्ते भरे रहें और उन्हें बड़ी आशीर्वाद दीजिए कि और भी देने वाले हो सकें। सब इस दान पर आशीर्वाद दीजिए, होने दे ये दान सही कार्य में खर्च किया जा सके, शैतान की कोई नज़र इस दान में ना लगे प्रभु, आशीर्वाद दीजिए पिताजी। तुझसे विनती और निवेदन है, अपने दास को मस्सा कीजिए कि वो आपके द्वारा बोला गया वचन लोगों को पहुंचा सके और जो भी सुने सब गुना फल लाने वाले हो सके प्रभु, सहायता कीजिए पिताजी। और आगे के हर कार्यक्रम पर आशीर्वाद दीजिए जिससे तेरा नाम की महिमा हो। और एक बार फिर से विनती करती हूँ, जितने लोग ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से सुन रहे हैं सबको बड़ी आशीर्वाद दीजिए। जितने लोग भी दान दिए हैं इस पर आशीर्वाद दीजिए, होने दे पैसा सही कार्य में खर्च किया जा सके जिससे तेरे नाम की महिमा हो। इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन ग्रहण कर, आमीन। आइए हम मैसेज सरमन में, वचन में जाएंगे। एक छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की लहू की जयमान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर, आज के इस सुंदर दिन के लिए, इस लॉर्ड्स डे के लिए, 9 मार्च 2025 के लिए, इस समय के लिए हम सब कलीसियाई रूप से जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में इकट्ठा हुए हैं मेरे खुदा। जबकि ये वचन का बीज बोया जाता है, इसे मैं ना बोऊं मगर मेरे द्वारा आप बोएं शब्द, और हम सबों में जब वचन का बीज बोया जाए तो 100 गुना फल लाया। ऐसा अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अपने अभिषेक से मुझे भर दीजिए। हमें अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दीजिए कि इस वचन को रिसीव कर सकें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से इस सरमन मैसेज को आरंभ करते हैं। और मेरे खुदा इस चर्च के चारों तरफ, जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च के चारों तरफ यीशु मसीह के लहू के बाड़े बांधते हैं। शैतान के हर दुष्ट युक्तियों को यीशु मसीह के लहू से कैंसिल करते हैं। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हुए परमेश्वर पिता जी यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आज का जो वचन है, जो सरमन है, मैसेज है, उसका शीर्षक है मन्ना और जीवन की रोटी में अंतर, डिफरेंस बिटवीन मन्ना एंड ब्रेड ऑफ लाइफ। अगर हम पढ़ेंगे यूहन्ना 6, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वां अध्याय और उसका 31 से 35 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। हमारे बाप दादा ने जंगल में मन्ना खाया,
जैसा लिखा है कि उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा। इसमें सबसे ज़रूरी बात है कि आखिर यहाँ मन्ना का जिक्र आया जो प्रभु यीशु मसीह ने खुद किया। अगर आप देखेंगे तो मन्ना जो होता है वो इस छोटा होता है, स्मॉल, मीठा होता है और गोलाकार का होता है और पिघल जाता है और सफ़ेद कलर का होता है। इसको हमको पाया जाता है निर्गमन 16 और उसके 14 पद में। और जब ओस सूख गई तो वे क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके छोटाई में पाले के किनकों के समान पड़े हैं। यहाँ साफ साफ लिखा है, छोटे छोटे छिलके छोटाई में पाले के किनकों के समान पड़े। और ये ओस के साथ गिरता था। जब रात में ओस पड़ती थी तो सुबह सुबह जब आप देखोगे तो ओस दिखता है और ये आपको मिलता था। मगर सबसे जरूरी बात तो इसमें यह है कि इसमें लिखा हुआ है जब ओस सूख गई। ये इंपॉर्टेंट है। आखिर ये मन्ना जो है इसका जो प्रकाशन है हमारे लिए ये है। और इससे पहले मैं भजन संहिता 78:25 को भी पढ़ूंगा, क्योंकि हम लोग आज उस जीवन की रोटी को खाते हैं। देखिए, जीवन की रोटी हम देख चुके हैं, जीवन की रोटी प्रभु यीशु मसीह है। मगर मन्ना भी खाया गया है इजरायलियों के द्वारा। जो इजरायली, वो लोग जो मिस्र से बाहर निकले तो अपने जंगल में जब फिर रहे थे, विल्डरनेस में, तब उन लोगों को मन्ना खिलाया गया। तो भजन संहिता 78:25 में ये बात लिखी हुई है, जिसको हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है उसमें। 24 और 25 में, भजन संहिता 78, 24, 25 में, और उनके लिए खाने को मान बरसाया और उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया। उनको शूरवीरों की सी रोटी मिली, उनको शूरवीरों की सी रोटी मिली, उसने उनको मनमाना भोजन दिया। इसको अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है ये स्वर्ग का अन्न है, फूड है। मतलब मन्ना जो है स्वर्ग का फूड है, हेवनली फूड है। मगर यहाँ लोग जब प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 6 में बता रहे हैं कि ये जो फूड है ये प्रभु यीशु मसीह ने, यानी परमेश्वर पिता ने ही दिया है, मूसा ने नहीं दिया। इन लोग बोले कि मूसा ने खिलाया करके, नहीं। यहाँ लिखा हुआ 31 पद में, जैसा लिखा है कि उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से ना दी। ये लोग समझते थे कि मूसा रोटी दिलाया है हमको। जब बच्चे हैं ये इजरायलियों के, वही उन्होंने जो सुना है तो ये सोचे मूसा गिराया है करके, मगर नहीं, परमेश्वर पिता ने रोटी दी थी और ये स्वर्ग का खाना था। और दूसरी बात, ये स्वर्गदूतों का खाना था। अगर देखा जाए तो इसमें इंग्लिश में तो लिखा हुआ एंजल्स फूड। उनको शूरवीरों की सी रोटी मिली और उसने उनको मनमाना भोजन दिया। वो ये एंजल्स फूड है। इंग्लिश बाइबल में KJV में लिखा है, किंग जेम्स वर्जन बाइबल में, कि ये एंजल का फूड, स्वर्गों का खाना, मन्ना जो था। हिब्रू में इसको मनहू बोलते हैं। मनहू जो शब्द है वो हिब्रू में है और हिंदी में हम लोग मन्ना बोलते हैं, इंग्लिश में भी वो मन्ना ही है। तो ये जो मनहू है ये स्वर्ग की रोटी, मगर सूख गई जब ये ओस के साथ गिरता था। अब हम लोग इसमें देखेंगे प्रकाशन जो है वो ये है कि इसी निर्गमन 16 के 17 पद को मैं पढ़ रहा हूँ, 7 पद को। और घोर को तुम्हें यहोवा का तेज देख पड़ेगा, क्योंकि तुम जो यहोवा पर बुड़बुड़ाते हो उसे वह सुनता है, और हम क्या है कि तुम हम पर बुड़बुड़ाते हो। ये लोग जब बुड़बुड़ाते थे उसको परमेश्वर पिता सुन रहा था। यहोवा गॉड, यहोवा परमेश्वर, जिसका इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह हम सबों का उद्धार करता है, और वो जीवन की रोटी है। ये हम देख चुके हैं। अगर आज आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया तो आज ही आपको प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में हमारे सारे अपराध, सारे पाप, सारी बीमारियां ले ली, और हमारी धार्मिक, मतलब उसकी धार्मिकता और पवित्रता हमको दे दी। वो उस लहू में, हमारी खुद की कुछ नहीं है। आपको इसको एक्सेप्ट करना, विश्वास करना, तब आप नए जन्म में विश्वासी और हर पैसों में जा सकते हो प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि हर पैसों होने वाला है, यानी प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है। और जो उसमें बना रहेगा, बॉर्न अगेन रहेगा, वही जाएगा। हम ये देख रहे हैं कि जीवन की रोटी मन्ना क्या है और जीवन की रोटी क्या है। मन्ना अगर देखा जाए तो इसमें लिखा है यहोवा का तेज आपको कब दिखेगा? भोर को। देखिए, जब ओस सूख जाती थी तब वो मन्ना बनता था। और 21 पद में एक बात लिखी है इसी निर्गमन 7 के 21 पद में, और वे भोर को प्रतिदिन अपने अपने खाने के योग्य बटोर लेते थे, और जब धूप कड़ी होती थी तब वह गल जाता था। मतलब कि मन्ना अगर ज्यादा दोपहर तक अगर उसको रखोगे, वो सूखने के बाद अगर दोपहर, तो पिघल जाएगा। अब हम देखेंगे अंतर। इससे पहले हम अंतर देखने से पहले यूहन्ना 6 का
50 और 51 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 50 और 51 पद में, यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी वह मैं हूँ। और इसी तरह आप ये देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने खुद कह दिया कि जीवन की रोटी प्रभु यीशु मसीह। मगर वो जीवन की रोटी अब हम कैसे लेते हैं? जो नया जन्मा विश्वासी है, नया जन्म नहीं लिया तो आपको विश्वास करना है प्रभु यीशु में। अब आप लेते हो प्रभु भोज में। वो जो रोटी आप खाते हो, उस रोटी को जो है प्रभु यीशु मसीह का तोड़ना है। उसमें प्रभु यीशु मसीह को कोड़े खाए हैं और क्रश कर दिया गया है, कुचल दिया गया है। यशायाह 53 में भी ये लिखा है। वो रोटी है वो प्रभु यीशु मसीह की देह, और दाखरस जो है वो प्रभु यीशु मसीह का लहू है। अब इसी यूहन्ना 6 का मैं पढ़ रहा हूँ 53 से। यीशु ने उसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लोहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लोहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं अंतिम दिन उसे जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लोहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लोहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। मतलब आप बने कैसे रहोगे? ये प्रभु भोज को लेते रहोगे, और वो भी प्रकाशन के साथ, लॉ के अनुसार नहीं। एक व्यवस्था बना ली कि नहीं लेना है सुबह शाम, ऐसे नहीं, प्रतिदिन तो लेना है। मगर इसमें लिखा हुआ है 56 में, जो मेरा मांस खाता है और मेरा लोहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, बाप दादों के समान नहीं कि खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। 3 अंतर है इसमें। पहला अंतर जो है, मन्ना रिप्रेजेंट करता है व्यवस्था को, और जीवन की रोटी यानी प्रभु यीशु मसीह रिप्रेजेंट करता है अनुग्रह और सच्चाई को। इसको मैं पढ़ रहा हूँ। मन्ना को खाने का जो है इसमें दिया हुआ है निर्गमन 16 से 27 में पूरा पढ़ सकते हैं, मगर मैं उसका 16वां पद और 23वां पद को पढ़ रहा हूँ। निर्गमन 16 का 16। जो आज्ञा यहोवा ने दी है वह यह है कि तुम उसमें से अपने अपने खाने के योग्य बटोरा करना, अर्थात अपने अपने प्राणियों की गिनती के अनुसार प्रति मनुष्य के पीछे एक एक उमेर बटोरना। जिसके डेरे में जितने हो वह उन्हीं भर के लिए बटोरा करे। मतलब व्यवस्था है, जितने लोग, एक लॉ बना दिया गया था परमेश्वर के, इतना ही बटोरना, और ज्यादा बटोरोगे तो आगे खराब भी हो जाएगा। और 23वें पद में, इसी के 16 से 23 में पूरा लॉ दिया है। उसने उनसे कहा, यह तो वही बात है जो यहोवा ने कही, क्योंकि कल परम विश्राम अर्थात यहोवा के लिए पवित्र विश्राम होगा। इसलिए तुम्हें जो तंदूर में पकाना हो उसे पकाओ, और जो सिजाना हो उसे सिजाओ, और इसमें से जितना बचे उसे बिहान के लिए रख छोड़ो। आप सैटरडे यानी सबत के पहले ही उसको ज्यादा आपको रहेगा, और वो खराब नहीं होगा, सैटरडे के दिन नहीं गिरेगा वो। तो ये व्यवस्था थी। तो मन्ना, मनहू जो है रिप्रेजेंट करता है व्यवस्था को, मगर अनुग्रह और सच्चाई यानी कि जीवन की रोटी यूहन्ना 1 और उसके 17 पद में लिखा हुआ है। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। तो यीशु मसीह जो है अनुग्रह और सच्चाई, ये पहला अंतर था। दूसरा अंतर जो है, मन्ना आपको अनंत जीवन नहीं देगा, मगर आपका लाइफ अलोंग हो सकता है। ये लोग भी जब इजराइल से बाहर निकले तो उनको प्रॉमिस लैंड में पहुंचना था, मगर उन लोग जो है पहुंच नहीं पाए। लगभग 40 साल बोल सकते हैं, मगर उन लोग जो है बीच में ही मर गए, मतलब वहां पहुंचने के पहले ही मर गए। तो लाइफ तो अलोंग हुई, बूढ़े लोग भी निकले, बच्चे भी निकले, सब नहीं, मगर बच्चे ही वहां पहुंचे। आपको अनंत जीवन मन्ना नहीं देगा। देखिए, स्वर्ग का खाना है, मगर विदाउट, अभी हम इसको पढ़ते भी, मगर प्रभु यीशु मसीह जीवन की रोटी, जो प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन देता है, उसको पढ़ चुके हैं हम लोग यूहन्ना 6 में। यूहन्ना 6 का 49 पद में साफ साफ लिखा है ये बात कि तुम्हारे बाप दादा ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए, वो लोग मर गए। और इसी यूहन्ना 6 के अगर आप पढ़ेंगे 54 में, जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं अंतिम दिन उसे जिला उठाऊंगा। उसी तरह व्यवस्था विवरण को आप देखेंगे, व्यवस्था विवरण 8:3 में दिया हुआ है एक बार। व्यवस्था विवरण 8:3 में, उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे, मतलब वो लोग जानते नहीं थे ये क्या है। एक्चुअली आप देखेंगे भी तो मन्ना मतलब क्या है करके उसका मीनिंग ही है, बाइबल में लिखा हुआ है क्या है, नाम रखे मतलब क्या है मन्ना, जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे। व्यवस्था विवरण 8 और 3, डिट्रोनॉमी 8:3 में लिखा हुआ है,
इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। और ये वचन क्या है? यूहन्ना 1:14 में साफ साफ दिया हुआ है। यूहन्ना 1 अध्याय और उसका 14 पद में दिया हुआ है ये बात। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की इकलौते की महिमा। तो प्रभु यीशु मसीह जीवन की रोटी है, वो अनंत जीवन देता है। मगर जो मन्ना है वो आपका लाइफ को अराउंड करता है। एक बात आप ये देखेंगे, एक रेवलेशन इसमें है, यहोवा का तेज जो है, जिसको मैं प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है बताने के लिए, इसमें ये निर्गमन 16 के 7 पद में लिखा हुआ है कि भोर को तुम यहोवा का तेज देखोगे। देखो लिखा हुआ है, और भोर को तुम्हें यहोवा का तेज देख पड़ेगा। क्या है ये? स्वर्ग का खाना है, मन्ना। मगर रेवलेशन यहाँ ये है कि हम जो गेहूं खाते हैं, रोटी खाते हैं, गेहूं है, व्हीट हो गया, या जो भी बाजरे का जो भी रोटी आप जब खाते हो, तो क्या गेहूं लाए उसको तोड़ के खाते हैं? नहीं, आप लाए उसके बाद उसको क्रश करते हैं, फ्लोर में कन्वर्ट होता है वो। तो परमेश्वर पिता क्या कर रहे, जो स्वर्ग का खाना था उसको यहोवा का तेज, मतलब जब यहोवा का तेज कैसे प्रकट हुआ, जब सूरज की रोशनी पड़ती थी तो वो पिघल जाता था, तब वो मन्ना बनता था। मगर उसका टाइम था 7 बजे 8 बजे तक उसको ले लो, उसके बाद जब तेज रोशनी पड़ेगी तो पिघल जाएगा। अभी हमने पढ़ा, और आप देखेंगे कि ये साफ साफ लिखा हुआ है कि इन लोग क्या करते थे, इसको सिझाते थे, मतलब उसको क्या करते थे, बेक करते थे। उन लोग इंग्लिश में लिखा हुआ बेक करते थे, तो मतलब कि आप रोटी बनाते थे उसका। और रोटी आप उसी का बना सकते हो जब तक वो पिघलेगा, क्रश नहीं होगा, पाउडर फॉर्म में नहीं आएगा। तो यहोवा का तेज ऐसे प्रकट हुआ कि जो स्वर्ग की रोटी थी उसको हमारे खाने लायक, मतलब इजराइलियों के खाने लायक उसको बना दिया था। तब वो मन्ना, क्या मनहू नाम दिया उसको, मन्ना नाम दिया। वो खाना वो स्वर्गदूतों का ही था, मगर यहोवा का तेज जो भोर को प्रकट हुआ वो यही था कि तुम्हारे खाने लायक स्वर्ग की रोटी बना दी। मगर वो आपको अनंत जीवन नहीं दे सकते, क्योंकि उनको पता ही नहीं है वो क्या है, बस भूख लगी उन लोग खा लिए। इसलिए उस व्यवस्था विवरण में अभी लिखा है कि वचन से आप उपास में रहोगे तब आपको समझ में आएगा कि रोटी का क्या अहमियत है, नहीं खाओगे तो। उसी तरह आपका जीवन में कई प्रकार का उपवास हो सकता है, पिछले हफ्ता देख चुके हैं हम। तो आज आपको तकलीफ है, कोई बीमारी है, उसका जो भूख है, आपका जो तकलीफ है, बीमारी है, उस भूख को मिटाने वाला एक ही है जीवन की रोटी, वो है प्रभु यीशु मसीह। आप जब प्रभु भोज में आते हैं विश्वास कर लीजिए कि मेरे को वो भूख मिट चुकी है, तब उस रोटी को लेना है। अगर आप कहेंगे मैं खाऊंगा तब मेरे को भूख मिटेगी, ऐसा नहीं है। यही एक बात है कि वचन का प्रकाशन आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है जब प्रभु भोज को लेते हैं। यही अनंत जीवन है। और दूसरी बात कि अनंत जीवन तो मतलब स्वर्ग, मगर आप यहाँ पर आपको जब आशीष दे रहा है प्रभु, मन्ना आपको लाइफ लॉन्ग तो दे रहा है, हेल्दी लाइफ भी देता था, मगर आप जो है, एक जगह भजन संहिता में लिखा भी है, कोई फिबल नहीं था उनमें, मतलब कोई लंगड़ा नहीं था, चल नहीं पा रहा, ऐसा नहीं था, बिल्कुल तंदुरुस्त थे उन लोग। पूरा जंगलों में वो चल रहे थे, लड़ाई भी किए, तो वो मन्ना खाते थे उन लोग, प्रतिदिन खाते थे। और मन्ना आपको जो है हेल्थ तो दे रहा है, मगर अनंत जीवन नहीं। मगर जब आप स्वर्ग की रोटी खाते हो तो हेल्थ भी देता है और अनंत जीवन। ये कैसे? 1 कुरिन्थियों 11:26-30 में मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है 1 कुरिन्थियों 11:26-30 में, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना है प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से, ध्यान, अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुतेरे निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। तो निर्बल और रोगी होने का रीजन यही है कि जब आप रोटी और दाखरस के बीच में अंतर नहीं करेंगे, अनुचित रीति का मतलब यह नहीं है आप अपने आप को जांचें, क्योंकि लोग डरा के आप प्रभु भोज ही नहीं लेते। कई बार ये प्रचारकों के द्वारा होता है कि आप पापी हो मत आओ। आपको विश्वास कर लेना है कि मेरे प्रभु यीशु मसीह के लहू से मेरे पाप क्षमा हो चुके हैं, और रोटी उसकी जब बॉडी को तोड़ा गया तो मुझे चंगाई मिल गई। ये है सही रीति, पहले रोटी फिर दाखरस, ये सही रीति है। पहले रोटी को लेना है और ये विश्वास कर लेना है कि प्रभु यीशु मसीह के तोड़े जाने से, क्रश करने से, उसके कुचले जाने से मुझे चंगाई मिल गई है, और उसके लहू बहाने से क्रूस में मेरे जो पाप है वो क्षमा हो चुके हैं, होंगे नहीं, हो चुके हैं। ये सही रीति है। तब आप जो है, इसमें लिखा है ना निर्बल, अगर आप बिना रेवलेशन के, बिना प्रकाशन के अगर लेंगे तो आप निर्बल होके मर जाएंगे, मतलब सो जाएंगे। मर जाएंगे नहीं लिखा है, सो जाएंगे लिखा है। वो उस समय में उसको वही बोलते थे, मर जाना।
तो ये आपको लाइफ लॉन्ग भी करता है और हेल्दी लाइफ देता है ये जीवन की रोटी। ये दूसरा अंतर। तीसरा अंतर और आखिरी अंतर कि मन्ना जो है पुराना नियम, ओल्ड कॉवेनेंट का रिप्रेजेंट करता है, पुराने नियम को, और साथ ही साथ वो छाया है। मगर जीवन की रोटी प्रभु यीशु मसीह रियलिटी, सब्सटेंस है, नया नियम है, नई वाचा है। जो लहू को लेते हैं वो नई वाचा है। देखिए आप जो है ये दिया हुआ कुलूसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय, कुलूसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय 16 और 17 पद। इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सप्तों के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह है। मतलब मूल, रियलिटी, सब्सटेंस मसीह है, मगर छाया क्या है? ये सब शब्द खाने पीने, अगर मन्ना को भी आप लेंगे तो ये उसमें है ही है। ये सब छाया है, एक छाया थी ये पुराने नियम की, मगर मूल वस्तु जो है प्रभु यीशु मसीह है, लिखा हुआ है मूल वस्तु है। और आखिरी मैं वचन पढ़ रहा हूं इसमें, इब्रानी 10:10, इब्रानियों की पत्री 10:10। इब्रानियों को लिखने वाला तो नहीं क्लियर नहीं है, मगर फिर भी लोग बोलते हैं पौलुसी ने लिखा है इसे, मगर ये तो प्रभु यीशु मसीह ने लिखा है, ये बात क्लियर है। इब्रानियों 10:10 में लिखा है, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। मतलब हम सब ये बात पर प्रतिदिन विश्वास करना है कि हम सब पवित्र हैं प्रभु यीशु मसीह के बलिदान चढ़ाए के। एक ही बार चढ़ाया है उसने, बार बार नहीं चढ़ाएगा वो। आप जो है शुद्ध हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, और इसी कॉन्फिडेंस से प्रभु भोज को भी आपको लेना है। मन्ना का ये था कि वो 6 दिन गिरेगा और अगर आप उसे ज्यादा रखोगे तो खराब हो जाएगा, मगर इसमें आपको बस इसी बात पे विश्वास करनी है, अब्बा के अनुग्रह पर, जो कि प्रभु यीशु मसीह है। और आखिरी पद में पढ़ रहा हूं, इब्रानियों 9 और उसका 13-14 पद। इब्रानी 9:13-14-15। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू, ये पुराने नियम में बकरों और बैलों का लहू चढ़ाते थे, क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख अपवित्र लोगों पर छिड़के जाने से शरीर की शुद्धता के लिए पवित्र करती है, वो शरीर को शुद्ध और पवित्र करती थी, मगर आत्मा को नहीं। जो नया जन्मा विश्वासी है उसका सीधा आत्मा मतलब स्पिरिट सेव्ड हो जाता है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करते हो तो आपका स्पिरिट सेव्ड है, तो बॉर्न अगेन आप वहीं से होते हो। एक्चुअली बॉडी, सोल, स्पिरिट तीनों सेव्ड है, मगर आपका जो है राइचियस और होली स्पिरिट होता है। अब आपको जो है तीनों आपका होता है, मगर अब आप जब चलेंगे तो आपका होलीनेस डिस्टर्ब होता है। राइचियस तो आप फॉरएवर हो, फॉरएवर राइचियस हो। अगर आप पाप से भी गलती हो रही है, मैं फिर से कह रहा हूँ, धर्मी आप तब भी हो क्योंकि और आपका नया जन्मा हुआ है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर है। और यही यहाँ लिखा है कि छिड़के जाने से शरीर की शुद्धता के लिए पवित्र करती है। तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। इसीलिए अब पवित्र आत्मा के चलाए चलना है। और आखिरी पद इसमें लिखा है 15वां, इब्रानी 9:15 में, और इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है। कौन? जीवन की रोटी प्रभु यीशु मसीह। और इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उस मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। तो 3 इसके अंतर है। पहला अंतर है कि मनहू जो है, मन्ना, व्यवस्था को रिप्रेजेंट करता है, जीवन की रोटी प्रभु यीशु मसीह को। दूसरा अंतर उसमें यह है कि मन्ना जो है आपको प्रोलॉन्ग लाइफ देगा, हेल्दी लाइफ देता है डेफिनेटली, मगर अनंत जीवन नहीं देता। जीवन की रोटी आपको अनंत जीवन देती है, जो कि प्रभु यीशु मसीह। तीसरा अंतर है, मन्ना जो है वो आपको जो है पुराना वाचा छाया है, मगर प्रभु यीशु मसीह, जीवन की रोटी जो प्रभु यीशु मसीह नई वाचा है। तो हमको प्रभु यीशु मसीह के आने तक उसके वचन, विश्वास और प्रेम में बने रहना है। और इस जीवन की रोटी को, मतलब पवित्र आत्मा, परमेश्वर जो हम में अंदर है, उसका जो खाना है, उसका ग्रोथ है, ये वचन को प्रतिदिन हमको खाना है। इस वचन को आप खाना है, और साथ ही साथ प्रभु भोज को भी आपको लेना है प्रतिदिन। आपको किसी पास्टर की जरूरत नहीं है। पहला कुरिन्थियों की, अगर आपका बपतिस्मा हो गया तो पहला कुरिन्थियों 11:23-26 को पढ़िए, प्रार्थना कीजिए और विश्वास कीजिए कि जो जीवन की रोटी है वो प्रभु यीशु मसीह, और ये वो रोटी है। और अगर दाखरस नहीं है तो पानी को लेकर आप सिंपल पानी में अंगूर धो के नहीं छोड़ सकते हैं, सिंपल पानी को ही ले सकते हैं, और आप प्रभु भोज को लें और उसमें बने रहें। इसको लेने से आप उसमें बने, क्योंकि आप उसकी मृत्यु के प्रचार को करते हैं। अनुचित त्रुटि यही है, आप इसमें डरना नहीं है कि हमारा पाप क्षमा नहीं हुआ। अगर ये सोच के लोगे और उससे क्षमा हुआ तो अनुचित रीति में काम होगा, और मैं बीमार रहूंगा लेके भी नहीं, उसे लेने से पहले ही विश्वास कर लो कि बीमारी खत्म हो चुकी है, जड़ से खत्म हो चुकी है। आपको दिख नहीं रहा है तो भी आपको विश्वास करना, क्योंकि वो जड़ से खत्म हो चुकी है। और कभी भी आप देखिए, जड़ से जब खत्म होता है कोई पेड़, जब जड़ से सूख जाता है तो ऊपर फिर भी हरा भरा दिखता रहेगा, मगर थोड़े दिनों के बाद वो गिर जाएगा। इसीलिए बीमारी भी है, आप जब विश्वास करते हो तो जड़ से वो सूख चुका है,
अब जब लेते हो तो बस आपको रिफ्लेक्ट होना बाकी है, इसलिए उसमें बने रहना है हमको, वचन, विश्वास और प्रेम में प्रतिदिन। उसके लिए प्रतिदिन अब्बा के अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सामर्थ को मांगना है। यही अंतर है मन्ना और जीवन की रोटी में, जिसे हमने देखा। जीवन की रोटी प्रभु यीशु मसीह है। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द यीशु मसीह के लहू की जय, यीशु मसीह के लहू की जय। मान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं अब्बा परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से आज के लॉर्ड्स डे 9 मार्च 2025 के लिए धन्यवाद देते हैं, इस सरमन मैसेज के लिए, अंतर, मन्ना और जीवन की रोटी में, जो कि प्रभु यीशु मसीह है मेरे खुदा। और प्रार्थना करते हैं कि ये वचन हम सबों में 100 गुना फल लाए मेरे खुदा। और जीवन की रोटी प्रभु यीशु मसीह, जो अनंत जीवन जिसने आपने दिया, ये अनुग्रह है अब्बा परमेश्वर आपका। इस बात को हम प्रतिदिन याद रखें और यीशु के नाम में विश्वास करते हुए चले मेरे खुदा। जितने सुन रहे हैं, सुनने वाले हैं, सबों पर अपने अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ दीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक वो बीमारी के लिए जो सालों से ग्रसित हैं लोग, चाहे वो पेट में दर्द ही क्यों ना हो, चाहे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, चाहे कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, चाहे न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, सारे डिजीजेस, बच्चों के डिस्लेक्सिया, चाइल्ड डिजीजेस को आज यीशु मसीह के नाम से उसकी समाप्ति की मैं घोषणा करता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह की कोड़े खाने से चंगाई मिल चुकी है। और प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा, जो व्यक्ति दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, उस दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह नासरी के नाम से आज्ञा देता हूँ, शरीर को छोड़ के चले जाए। और ये हो गया, इसकी मैं घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना करता हूँ बच्चों की परीक्षाओं पर अपने अनुग्रह हाथ रखिए, वो जयवंत होकर यीशु मसीह के नाम की गवाही दे रहे हैं, इसकी घोषणा करते हैं। और पैसों निकले शप्पा, हम सब नए जन्मे विश्वासी शप्पा आपके साथ हर पैसों में लाइव एनिमे में चले गए, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। इस सरमन मैसेज के लिए धन्यवाद देता हूँ। और कोई गलती पूरे चर्च सर्विस में, इंग्लिश और हिंदी सर्विसेज में और वचन में, तो गलती मेरी मेरे खुदा, महिमा प्रभु यीशु मसीह की। हर बात में यीशु मसीह ऊंचे पर उठे, हम घटे मेरे खुदा। और प्रार्थना करते हैं यरूशलेम इज़राइल में आशीष दीजिए, आपने दिया है बाबा परमेश्वर, इसकी घोषणा करते हैं। इस प्रार्थना को और आगे चर्च सर्विस को आपके चरणों के पास रखते परमेश्वर पिता जी, और जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च पर भी अपने अनुग्रह हाथ रखिए। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अब ये समय है प्रभु भोज का, जिसने बपतिस्मा लिया है वो इस प्रभु भोज में सम्मिलित हो सकता है, और अगर नहीं लिए तो नहीं आप सम्मिलित हो सकते। रोटी जो है अगर नहीं है तो आज की पकी हुई रोटी, खमीर नहीं होना चाहिए, दाखरस नहीं है तो ताज़ा पानी में अंगूर धो के निचोड़ सकते हैं, ताज़ा पानी। पहला कुरिन्थियों 11:23-26। प्रार्थना करिए और सम्मिलित हुई। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात में पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। दयालु पिताजी, इस रोटी के लिए धन्यवाद देते हैं। तो पिताजी, हमारे मुंजी यीशु मसीह की देह है, उसका मांस है, इसे आशीर्वाद दीजिए पिताजी। प्रतीकात्मक रूप से हमारे प्रभु यीशु मसीह का मांस है, इसे खाएं ताकत पाएं और आपके नाम के गवाही, उनके नाम की गवाही देते रहें जब तक हम जीवित हैं, या जब तक हमारा मुंजी यीशु मसीह नहीं आ जाता है। उनके नाम की गवाही देते रहें और आत्माओं को रब आपके चरणों में ले आ सके। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ पिताजी, सुनकर ग्रहण कीजिए, आमीन। यीशु मसीह की देह, यीशु मसीह की देह, यीशु मसीह की देह। एक साथ खाएं। इस रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरा लहू नहीं वाचा है, जब कभी पिए तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। दयालु मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु जी, इस दाखरस के लिए धन्यवाद देते हैं। दयालु प्रभु जी, आपने इसे स्वयं कहा है, यह मेरा लहू है, तो प्रतीकात्मक रूप से आपका लहू है और नई वाचा में है, तो इसे आशीर्वाद दीजिए कि इसे पिए ताकत पाएँ आपके लहू का। और प्रभु जी, आपके नाम की गवाही को जब तक आप ना आए हम देते रहें, और जब तक हम जीवित हैं तब तक आपके नाम की गवाही देते रहें, आत्माओं को आपके चरणों में ला सके। दया कीजिए प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह का लहू है, यीशु मसीह का लहू है। एक साथ भी
धन्यवाद देते हैं दयालु बाबा स्वामी आज के दिन के लिए, आज के दिन के इस जीसस प्रिंस पीस ऑफ प्रिंस जीसस पीस ऑफ प्रिंस चर्च के आराधना के लिए कि आज के दिन आराधना में आपने बड़ी आशीर्वाद दिए, स्तुति के गीतों को गा सके, वचन रूपी रोटी को प्राप्त कर सके। ओ प्रभु जी, सब के लिए मैं धन्यवाद देता और हमारे मुंजी यीशु मसीह के प्यारे में भी सहभागिता प्राप्त कर सके, सब के लिए धन्यवाद देता हूँ। विनती करता हूँ प्रभु जी, बड़ी आशीर्वाद दीजिए पिताजी, बड़ी दया कीजिए कि जब तक हमारा मुंजी यीशु मसीह नहीं आ जाता हम उसके नाम की गवाही को देते रहें और आत्माओं को पिताजी उन्हीं के चरणों में ले आ सके ताकि उनके द्वारा आपको ग्रहण हो सके। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन की रोटी आज हमें दे और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डालना परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम महिमा सदा तेरी है, आमीन। अब ये समय है जो ऑफरिंग देना चाहते हैं कमेंट में लिख सकते हैं, उनको स्कैनर प्रोवाइड किया जाएगा, और जो प्रार्थना निवेदन देना चाहते हैं प्रेयर रिक्वेस्ट वो भी लिख सकते हैं, उनके लिए कलीसियाई रूप से प्रार्थना की जाएगी। साथ ही ये समय है उद्धार की प्रार्थना का, सॉल्वेशन प्रेयर का। जो प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता के बच्चे कहलाना चाहते हैं वो इस प्रार्थना को कर सकते हैं और उनका नया जन्म हो गया है, वो सेव्ड हैं, उद्धार मिल गया है, मगर पवित्र आत्मा उनमें है और पवित्र आत्मा की चलाए उनको जाकर बपतिस्मा को भी लेना है, वो व्यवस्था को पूरा करना है, धार्मिकता को पूरा करना है, धार्मिकता को पूरा करना है। तो आपको जो है इस जो सॉल्वेशन प्रेयर इसको बोलने से आप जो है सेव्ड हो, बॉर्न अगेन है, नए जन्मे हो, मगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है और वो आपको गाइड करता है कि जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में या लोकल चर्च में आप बपतिस्मा हो। आइए हम प्रार्थना करें उद्धार की प्रार्थना, सॉल्वेशन प्रेयर। हे महान पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह पर, उसने मेरे हर एक अपराधों पापों को बीमारियों को क्रूस में उठा लिया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में जा बैठा है। वहाँ से वह मुझे और हम सब नए जन्मे विश्वासी को लेने को फिर आने वाला है। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र पर जो कि प्रभु यीशु मसीह है। मैं विश्वास करता हूँ अब्बा परमेश्वर के अनुग्रह पर जो कि प्रभु यीशु मसीह है। मैं विश्वास करता हूँ मेरे हर एक अपराध जो है प्रभु यीशु मसीह लहू बहाने से क्षमा हो चुके हैं, माता के गर्भ से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आने तक। मैं विश्वास करता हूँ मेरी बीमारियाँ से मुझे चंगाई मिल चुकी है प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा है और वही मेरा उद्धार करता है। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते परमेश्वर पिता जी यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जिस व्यक्ति ने इस प्रार्थना को बोला है वो प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता का बेटा बेटी है, पवित्र आत्मा उसमें है। अब पवित्र आत्मा के चलाए उसको बैप्टिज्म लेना है या तो लोकल चर्च में या जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च। आइए हम प्रार्थना बेनेडिक्शन में जाएंगे, आशीष में जाएंगे, ब्लेसिंग्स में जाएंगे। जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाएं, जो नहीं हो सकते जिस भी अवस्था में उसमें रहकर आशीष को ग्रहण करें, बेनेडिक्शन ब्लेसिंग्स को ग्रहण करें। अब अब्बा परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब उपस्थित विश्वासियों पर, जितने सुन रहे हैं, सुनने वाले हैं, और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की कलीसिया पर प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रतिदिन बना रहे। आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम।